students, how are you all? I hope that you all are fine and doing good at your home. So welcome back to your science class. We are studying our chapter number 8, body movement, and we have started the human skeleton. Last class में हमने human skeleton के बारे में पढ़ा था, and we have also studied कि जो human skeleton है उसके दो parts होते हैं, axial skeleton and appendicular skeleton. एंड लास्ट क्लास में हमने एक्सियल स्केलेटन डिस्कस किया था. एक्सियल स्केलेटन में हमारी स्कल की बोन्स आ जाती हैं, वर्टिब्रल कॉलम आ जाती है, ये स्कल की बोन्स, ये वर्टिब्रल कॉलम जो रीढ़ की हड्डी होती है, एंड रिब केज. तो ये इन तीनों पार्ट्स की बोन्स हमारी एक्सियल स्केलेटन में आ जाती है. एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट अपेंडिकुलर स्केलेटन. So appendicular skeleton consists of two pairs of girdles and bones of arms and legs. So appendicular skeleton में हमारे hands and legs आ जाते हैं and girdles आ जाते हैं. What are girdles? Girdles are the bones which provide support to arms or legs. Girdles क्या होती हैं? ये वो bones होती हैं जो कि support provide करती हैं to legs and arms. ओके जैसे आप ये देख सकते हैं, ये क्या है? ये हमारे लेग की बोन है. कौन सी बोन है? लेग बोन है. और ये हमारी हैंड बोन है. सो गर्डल्स क्या करती है? इनको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. ये जो लेग बोन्स हैं वो जैसे ये और ये क्या है? ये हमारी गर्डल्स हैं. ये गर्डल्स हमारी आर्म की बोन और लेग की बोन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और इन गर्डल्स से ही हमारे आर्म की बोन और लेग की बोन कनेक्टेड होती हैं. अगर ये गर्डल्स नहीं होती तो हमारी आर्म की बोन, जो हमारे हाथ की बोन होती है, और जो लेग की बोन होती है, वो कनेक्ट नहीं हो पाती. सो गर्डल्स क्या करती है? सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं लेग्स को और आर्म्स को. क्यों? क्योंकि जो लेग की बोन और आर्म की बोन है, जो हाथों की और जो पैरों की बोन है, वो हमारे गर्डल बोन से कनेक्टेड होते हैं. ओके, सो गर्डल बोन क्या करती है? सपोर्ट प्रोवाइड करती है हैंड्स के बोन को और लेग के बोन को. नाउ वी विल स्टडी दिस इन डिटेल वन बाय वन. गर्डल्स क्या होते हैं? गर्डल्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द बोन्स ऑफ द लिम्स. गर्डल्स क्या करती हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं हैंड के बोन को और लेग के बोन को. एंड ऑल्सो लिम्स, यहाँ पे जो हैंड्स और जो लेग है उनको लिम्स बोला गया है. सो लिम्स ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनसे हम मूवमेंट करते हैं, या फिर कोई भी एनिमल मूव करता है. लाइक हम अपनी मूवमेंट कैसे कर पाते हैं? थ्रू आवर हैंड्स एंड लेग्स. तो वो ऑर्गन जो कि मूवमेंट में, लोकोमोशन में हेल्प करता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लिम्स. जैसे अगर हम कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच के पास 6 लेग्स होती हैं. सो वो लेग्स उनके लिम्स हो गई जिनसे वो मूव करते हैं. तो वो ऑर्गन जिनके थ्रू, जिनकी हेल्प से एनिमल मूव करता है या ह्यूमन बीइंग मूव करता है, उन्हें हम लिम्स बोलते हैं. एंड इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, लिम्स कौन कौन से हैं? हैंड एंड लेग. सो हैंड और लेग हो गए हमारे लिम्ब, और इनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ये गर्डल्स. ओके, सो हमारे पास दो टाइप के गर्डल्स होते हैं. एक जिनसे लेग बोन अटैच्ड होती है, और एक जिनसे हैंड बोन या फिर आर्म की बोन अटैच्ड होती है. सो द गर्डल दैट सपोर्ट्स द बोन्स ऑफ द आर्म्स इज कॉल्ड पेक्टोरल गर्डल. ओके, सो वो गर्डल जो कि हमारे आर्म्स, हमारे हाथों की बोन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनसे कनेक्टेड होते हैं, उन्हें हम पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं. ऑन द अदर हैंड, ऐसी बोन्स, ऐसे गर्डल जो कि हमारी लेग बोन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और उनसे कनेक्टेड होते हैं, उन्हें हम पेल्विक गर्डल बोलते हैं. सो दिस इज अबाउट गर्डल. गर्डल क्या करती है? सपोर्ट प्रोवाइड करती है आर्म की बोन को और लेग की बोन को. और वो गर्डल जो आर्म की बोन से कनेक्टेड होती है, उन्हें हम पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं. और वो गर्डल जो लेग की बोन से अटैच होती है, उन्हें हम पेल्विक गर्डल बोलते हैं. सो दिस इज इट अबाउट गर्डल. नाउ वी विल स्टडी, अब हम आर्म के बोन और लेग के बोन के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट बोन्स ऑफ द आर्म्स. हम आर्म्स की बोन के बारे में पढ़ेंगे. जैसे आप डायग्राम के साथ हम इसे समझेंगे. ये हमारी आर्म है, यहाँ ये हमारा शोल्डर से ये जॉइंट है, ठीक है, और ये हमारे आर्म की बोन्स है. सो इन द अपर आर्म कौन सा हो गया? ये वाला हमारा अपर आर्म हो गया.
अपर आर्म, देर इज ओनली वन बोन कॉल्ड ह्यूमरस। अपर आर्म में एक ही बोन होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। ऑन द लोअर साइड, अगर हम लोअर आर्म पे देखें तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे दो बोन्स होती हैं, एक होती है रेडियस और एक होती है अल्ना। कौन सी होती है, अपर आर्म में एक ही बोन होती है ह्यूमरस, और ये जो लोअर आर्म होती है इसमें दो बोन्स होती हैं, रेडियस और उल्ना। ओके, एंड द रिस्ट, पाम एंड फिंगर्स, ये जो रिस्ट हो गई, ये पाम हो गया और ये जो फिंगर्स हो गई, ये हमारे छोटे छोटे बोन से मिलके बनी होती है। ठीक है, सो ये है हमारे आर्म के बोन्स। अपर आर्म में एक बोन होती है ह्यूमरस, लोअर आर्म में दो बोन होती है, रेडियस एंड अल्ना। उसके बाद ये हमारी हथेली आती है, रिस्ट, पाम एंड फिंगर्स, ये छोटे छोटे बोन से मिलके बनी होती हैं। सो ये थी बोन्स ऑफ आर्म्स। नाउ वी विल स्टडी ये हमारे लेग की बोन है कि लेग्स में कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती है। सो द बोन प्रेजेंट इन द थाई इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। ओके, ये जो आपका थाई रीजन है इस पे एक बोन होती है फीमर। ये जो फीमर बोन होती है ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी में। अगर क्वेश्चन आए ना कि हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं, बट उसमें से सबसे लंबी बोन कौन सी होती है, तो वो होती है फेमर, जिसे हम थाई बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थाई बोन, क्योंकि ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है, थाई रीजन में। इट हैज अ बॉल शेप्ड हेड, इसका ये जो हेड है ये बॉल शेप्ड होता है, और इसी बॉल शेप्ड हेड की वजह से ये पेल्विक गिर्डल से अटैच्ड होता है। The lower end of the femur is articulated with two leg bones called tibia and fibula। और जो lower end होता है, जो नीचे वाली साइड होती है, ये कनेक्ट होती है दो बोन से। वो दो बोन्स है टिबिया और फिबुला। ओके, सो ये जो हमारा फेमर है ये अटैच है टिबिया और फिबुला से। ओके, नाउ नी पे आप फील भी कर सकते हैं, जब आप नी पे आपकी एक एडिशनल बोन होती है ऊपर साइड पे, उसे हम पटेला बोलते हैं। दिस इज पटेला। द एंकल एंड द फीट हैव अ नंबर ऑफ स्मॉल बोन्स। और फिर ये जो हमारी एंकल और जो फीट होती है इसमें हमारे बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स होते हैं। सो लेग्स की बोन कौन सी है, थाई बोन, जिसे हम फीमर बोलते हैं, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी की। ये जो फीमर होता है वो फिर टिबिया और फिबुला से अटैच्ड होता है, और इसके बाद जो हमारे एंकल और फीट आते हैं उसमें छोटे छोटे बोन से ये बनी होती है। एंड नी में एक एडिशनल बोन होती है जिसे हम पटेला बोलते हैं। When we hurt or have an accident, okay, in case of accident क्या करते हैं, डॉक्टर्स एक्सरे लेते हैं, है ना। सो एक्सरे की हेल्प से ये बोन्स देखते हैं कि किसी बोन में कोई डैमेज तो नहीं हो गई, कोई मिसप्लेस तो नहीं हो गई जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। सो एक्सरे इमेजेस में वो यही सब चेक करते हैं कि आखिर बोन तो ठीक है, बोन में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आ गई। एक्सरे शोज द शेप ऑफ द बोन्स। एक्सरे कुछ ऐसी दिखती है, इनमें जो बोन्स होती हैं उनकी शेप बिल्कुल हमें क्लियर दिखती है। लुक एट अ एक्सरे फिल्म बाय होल्डिंग इट अगेंस्ट लाइट, द बोन शो अप एज अ व्हाइट अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड। हाँ, और हम एक्सरे में बोन्स को इजीली देख सकते हैं, वो कितने नंबर में है वो भी देख सकते हैं। सो ये जो है ये नी का एक्सरे है, जैसे आप देख सकते हैं ये नी का है और ये एल्बो का एक्सरे है। सो ये कुछ ऐसा दिखता है। सो इन टुडेज क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में गर्डल्स होती हैं, आर्म की बोन्स होती हैं और लेग्स की बोन होती है। गर्डल्स दो टाइप के होते हैं, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। एंड आर्म्स की अगर हम बोन्स देखें तो अपर आर्म ह्यूमरस, लोअर आर्म में रेडियस और अल्ना। अगर हम लेग्स की बोन्स की बात करें तो जो अपर साइड होती है, जो थाई होती है, उसे हम फेमर बोन बोलते हैं। थाई के अंदर जो बोन होती है उसे हम फेमर बोलते हैं, और ये फेमर टिबिया और फिबुला से अटैच्ड होती हैं। एंड नी में एक एडिशनल बोन होती है जिन्हें हम पटेला कहते हैं। ओके, सो विद दिस Okay, so this is it for today. With this we have completed the human skeleton. Human skeleton अब complete हो चुका है, हम axial skeleton पढ़ चुके हैं, and today we have also discussed about appendicular skeleton. I hope that you all have understood. Thank you.